नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान का भंडार सीरीज। इस सीरीज में हम लोग विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का संकलन करके कुल 1000 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वह एग्जाम रेलवे में ग्रुप डी का हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, RPF का हो या कोई भी रेलवे एग्जाम हो। आप सभी जानते हैं कि रेलवे में विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी एग्जाम जैसे SSC, बैंकिंग, स्टेट पुलिस हो, इन सभी के लिए भी यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी में भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्न को कवर करेंगे। तो इस प्रकार जो है इस सीरीज में कुल 10 वीडियो डालने वाले हैं। ये सारे के सारे 10 वीडियो जो है वह आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और आप इस सीरीज का एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? इसका उत्तर है विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो है वह रतौंधी रोग होती है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार जो है वह एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? इसका उत्तर है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है यह तना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है 206। दोस्तों, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात शिशु होता है उसके शरीर में कुल हड्डियों की संख्या मिनिमम जो है वह 270 होती है और मैक्सिमम जो होती है वह 300 होती है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह 270 से लेकर 300 के बीच में होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। इसका उत्तर है फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर है 72 बार। हमारा हृदय जो है वह 1 मिनट में कुल 72 बार धड़कता है। अगला है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों, खून का रंग लाल जो है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला चलते हैं। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका उत्तर है 120 दिनों का। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वह कुल 120 दिनों का होता है। अगला चलते हैं। अगला है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग जो है वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से जो है वह शरीर का प्लीहा वाला अंग प्रभावित होता है। अगला चलते हैं। अगला है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? इसका उत्तर है 746 वाट। एक अश्व शक्ति में कुल 746 वाट होता है। अगला है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका उत्तर है 1.33। दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक जो है वह 1.33 होता है। अगला है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। दूध में जो है वह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 8.4। दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान जो है वह 8.4 होता है। अगला है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? इसका उत्तर है -39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, पारा का जो है वह न्यूनतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? इसका उत्तर है फैराडे के नियम। दोस्तों, विद्युत मोटर जो है यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला है कि डीएनए की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है? डीएनए की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका उत्तर है पिकोग्राम से। दोस्तों, डीएनए की मात्रा जो है यह पिकोग्राम से मापा जाता है। अगला है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका उत्तर है
परावैंगनी किरणें। दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है मनुष्य के आँख के लिए, उसको यह अवशोषित करती है। अगला है कि आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है। इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों आकाश का नीला प्रतीत होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों वर्षा की बूंद जब गिरती है तो वह जो है वह गोल आकार में गिरती है। यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला है कि चमगादड़ किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती है। चमगादड़ किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती है? इसका उत्तर है पराश्रव्य तरंगें। दोस्तों चमगादड़ जो है यह पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका उत्तर है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है यह चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रैमजे ने। दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज जो है यह रैमजे ने किया था। अगला है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है होमो सेपियंस। दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है यह आपका है होमो सेपियंस। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर है कुरुकुमीन के कारण। दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग होता है यह कुरुकुमीन के कारण होता है। कुरुकुमीन के कारण होता है। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका उत्तर है डायनेमो। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है बैगनी किरणें का। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला चलते हैं। अगला है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है। टेटनस रोग जो है वह किसके कारण होता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। गेहूं का जो है वह खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका उत्तर है भ्रूणपोष। गेहूं का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है भ्रूणपोष। अगला है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका उत्तर है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक जो है वह 2.42 होता है। अगला है लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 6.5। दोस्तों लार का पीएच मान जो है वह कुल 6.5 होता है। अगला है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर है वायरस के कारण। एड्स रोग जो है यह वायरस के कारण फैलता है। अगला है कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? इसका उत्तर है ठोस में। दोस्तों ध्वनि का वेग जो है वह अधिकतम ठोस में होता है। अगला है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका उत्तर है बैगनी रंग का। दोस्तों बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी वजह से बैगनी रंग जो है वह वायुमंडल में लंबा दूरी तय नहीं कर पाता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है यह होता है लाल रंग का। इसी वजह से लाल रंग का प्रकाश जो है यह अधिक दूरी से दिखाई पड़ जाता है। अगला है तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका निकोटीन। दोस्तों तंबाकू में जो है वह निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। अगला है कि कैफीन किस में पाया जाता है। कैफीन किस में पाया जाता है? इसका उत्तर है कॉफ़ी में। दोस्तों कॉफ़ी में जो है वह कैफीन पाया जाता है। अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 2.4। दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान जो है वह कुल 2.4 होता है। अगला है कि बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है? इसका उत्तर है एल्यूमिनियम का। दोस्तों बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। अगला है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है?
इसका उत्तर है पीटवा लोहा। दोस्तों लोहा का शुद्धतम रूप जो है यह होता है आपका पीटवा लोहा। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। इसका उत्तर है आपका आंत। दोस्तों टाइफाइड से जो है वह आंत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग का नाम क्या है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग का नाम क्या है। इसका उत्तर है टाइफाइड। दोस्तों टाइफाइड रोग जो है यह पानी की गंदगी से ही फैलता है। अगला है नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदलता है। इसका उत्तर है आपका अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। एसिड जो है वह नीला लिटमस पत्र को जो है वह लाल में बदल देता है। अगला है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है चीड़। दोस्तों चीड़ नामक एक पेड़ होता है, चीड़ नामक पेड़ से ही तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला है कि पौधे के किस भाग से कपास की प्राप्ति होती है। पौधे के किस भाग से कपास की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर है बीज से। दोस्तों कपास की प्राप्ति जो होती है बीज से होता है। अगला है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है एपीकल्चर। दोस्तों मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो है वह एपीकल्चर कहा जाता है। अगला है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रसार कौन सा होता है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रसार कौन सा होता है। इसका उत्तर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का प्रसार जो है वह सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला है कि गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है। गौ का दूध जो पीला होता है इनका क्या कारण है। इसका उत्तर है कैरोटीन। गाय के दूध में जो है वह कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध जो है वह पीला दिखाई पड़ता है। अगला है कि अमीनो अम्ल जो है वह किसमें मिलते हैं। अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं। इसका उत्तर है प्रोटीन में। प्रोटीन में जो है वह अमीनो अम्ल मिलता है। अगला है कि शहद का मुख्य घटक क्या है। शहद का मुख्य घटक क्या है। इसका उत्तर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है यह शहद का मुख्य घटक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज जो है वह लुईस पास्चर ने किया था। अगला है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो इसका उत्तर है यूरिया। यूरिया जो है यह पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अगला है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है, वह है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह सबसे अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। इसका उत्तर है तांबा। मेलाकोनाइट जो है यह तांबा का खनिज है। अगला है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो इसका उत्तर है रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया बीमारी होने के बाद जो है वह आपके शरीर में रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला है बांस किस कुल का पौधा है। बांस किस कुल का पौधा है। इसका उत्तर है घास। बांस जो है वह घास कुल का पौधा है। ठीक है। अगला है उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। इसका उत्तर है क्लोरीन। दोस्तों उर्वरकों में जो है वह क्लोरीन तत्व जो है वह अनुपस्थित रहता है। अगला है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर है तना। जूट की प्राप्ति जो है वह पौधों के तना से होता है। अगला है कि असत्य फल किससे उत्पन्न होता है। असत्य फल किससे उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है पुष्पक्रम से। असत्य फल जो है वह पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है। अगला है कि सत्य फल किससे उत्पन्न होता है। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है अंडाशय से। दोस्तों सत्य फल जो है यह अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला है कि किस रंग के प्रकाश में, यहाँ पे इस जगह जो है आपका है वह इस जगह बीच में है आपका रंग। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। इसका उत्तर है लाल रंग के प्रकाश में। दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में जो है वह प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। अगला चलते हैं। अगला है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है।
इसका उत्तर है लाइसोसोम को। दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को जो है वह आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। इसका उत्तर है CO2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। अगला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका उत्तर है लोहा। हीमोग्लोबिन में जो है वह लोहा तत्व पाया जाता है। अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका उत्तर है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है वह लार में पाया जाता है। अगला है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। इसका उत्तर है गाजर। दोस्तों गाजर जो है यह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला चलते हैं। अगला है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। अगला है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। इसका उत्तर है फंक ने। विटामिन का आविष्कार जो है यह फंक ने किया था। अगला है कि विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था। इसका उत्तर है मैकुलन ने। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन ए इन दोनों का आविष्कार जो है यह मैकुलन ने ही किया है। अगला चलते हैं। अगला है कि अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका उत्तर है विटीकल्चर। दोस्तों अंगूरों के उत्पादन का अध्ययन जो है यह विटीकल्चर कहलाता है। अगला है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है। इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम। दोस्तों मलेरिया रोग का प्रमुख कारण जो है यह है आपका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। इसका उत्तर है हॉपकिंस ने। दोस्तों विटामिन डी का आविष्कार जो है यह हॉपकिंस ने किया था। अगला है कि डच धातु का घटक कौन कौन सी है। डच धातु का घटक कौन कौन से होते हैं। इसका उत्तर है तांबा और जस्ता। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। इसका उत्तर है रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वह रेफ्लेसिया है। अगला है कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है वह है आपका वोल्फिया। इन दोनों को याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वह है रेफ्लेसिया और विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है वह है वोल्फिया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। इसका उत्तर है बढ़ जाता है। अगला चलते हैं। अगला है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। इसका उत्तर है 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल जो है वह आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अगला है कि सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य अस्त और उदय, सूर्य अस्त और उदय दोनों के समय जो है वो लाल दिखाई पड़ता है और ये जो लाल दिखाई पड़ता है यह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। इसका उत्तर टंगस्टन का। दोस्तों विद्युत बल्ब में जो है वह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला चलते हैं। अगला है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई क्यों पड़ती है। आप सभी ने देखा होगा कि बाल्टी में पानी लेके जब उसमें एक लकड़ी डुबाते हैं तो लकड़ी आप लोगों को टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला है दुग्ध मेखला क्या है। अगला है आपका कि दुग्ध मेखला क्या है। इसका उत्तर है एक मंदाकिनी। दोस्तों दुग्ध मेखला जो है यह एक मंदाकिनी है। अगला है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। इसका उत्तर है स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वह कैसा है तो वह स्पाइरल है। अगला है कि पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है।
पित्तरस कहाँ उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है यकृत में। दोस्तों पित्तरस जो है ये यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है? इसका उत्तर है वृक्क यानी कि किडनी। दोस्तों रक्त से जो है वह अशुद्ध पदार्थ को छानने का काम वह किडनी करता है। किडनी यानी कि वृक्क करता है। नेक्स्ट है कि लौह की मात्रा किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक होता है? लौह की मात्रा जो है वह किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर है पालक के पत्ते में। दोस्तों पालक का जो साग होता है उसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक होता है। अगला है कि शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 639। दोस्तों शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वह 639 है। अगला चलते हैं। अगला है कि हड्डियों में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों हड्डियों में जो है वह दो खनिज पाया जाता है, एक कैल्शियम और एक फास्फोरस। ठीक है। अगला है कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? मछलियाँ जो है वह अपने किस अंग से सांस लेती है? इसका उत्तर है गिल्स के द्वारा। दोस्तों मछलियाँ जो है वह अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर है इंसुलिन की कमी से। दोस्तों मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका कैंसर। दोस्तों कैंसर बीमारी का इलाज के लिए जो है वह कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है लॉकजो। दोस्तों टिटनेस बीमारी का अन्य नाम जो है वह है क्या? लॉकजो है, वह लॉकजो है। अगला है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका उत्तर है ल्यूवेन हॉक ने। दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वह ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। अगला है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अरस्तु को। दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो इसका उत्तर है अवतल लेंस के भांति। अगला है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका उत्तर है लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। अगला है कि मनुष्य किस तरंग को नहीं सुन सकता है? मनुष्य किस तरंग को नहीं सुन सकता है? इसका उत्तर है पराश्रव्य तरंग को। दोस्तों मनुष्य जो है यह पराश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता है। अगला है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल। यह इस जगह दोस्तों रंग की जगह जो है यहाँ पे रक्त होगा। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है? यानी कि WBC का औसत जीवन काल कितने समय का होता है? तो इसका उत्तर है आपका 1 से 4 दिनों के लिए। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल जो है वह 1 से 4 दिन के लिए होता है। अगला है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका एसिटिलीन गैस। दोस्तों फलों को पकाने के लिए जो है वह एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो घर में केला वाला पकाते हैं ना तो उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका विज्ञान के भंडार सीरीज का क्लास 1 का 100 प्रश्न। ये 100 प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग फिर 100 प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपका दोस्त भी विज्ञान के भंडार के इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं विज्ञान का भंडार सीरीज के अगले वीडियो में।